फिर भी मंच है, फिर भी आप मानते हो कि हिंदू खतरे में है? बिल्कुल, क्योंकि आरएसएस है, ये भी चलो हिंदुत्व का बहुत बड़ा वो संगठन है, लेकिन हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा। अब तो थप्पड़ मारने से काम चलेगा। ये सारे थप्पड़ के यार है, थप्पड़ से मानेंगे, जूत से मानेंगे, ऐसे नहीं मानते हिंदुत्व का। और हमारी बहन बेटियों को बहरा फुसला कर, उनको लफ्ज़ याद करके उनके साथ गलत वो करेंगे। अच्छा, अभी जो कुछ दिन पहले ही 2 दिन पहले ही जो साक्षी हत्याकांड मामला हुआ, और उससे पहले भी हुआ जो फ्रिज में जो मामला सामने आ रहा है, फ्रिज में टुकड़े, ऐसा क्यों हो रहा है? देश को तोड़ना है, देश के टुकड़े करना है, एक और मुस्लिम कंट्री खड़ा करना है। इनकी हिम्मत अगर हमारी बहन बेटियां जाग जाए तो इन सालों की हिम्मत है किसी कटवे की कि हमारी बहन बेटी की तरफ लगाता है, आँख नहीं काट देंगे इनकी। आप देख रहे हैं एनडी हरियाणा। फिलहाल भाई आज हम बाला साहब ठाकरे का भी पोस्टर लगा हुआ है, और ये हिंदू देवी देवताओं के फोटो आपको दिखाई देंगे। और आखिरकार ये जो संगठन बनाया, इसकी क्यों जरूरत पड़ी, और उस चीज़ के ऊपर भी चर्चा करेंगे जो कुछ दिनों पहले हत्याकांड हुआ। अच्छा जी, पहले विकास जी नमस्कार करेंगे। जय श्री राम। सबसे पहले मेरा सभी हिंदू बहन और भाइयों को मेरा प्रणाम। अच्छा जी, जो ये आपने जन जागृति संगठन जो आपने खड़ा कराया है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? ये जो हिंदू जन जागृति संगठन है, इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारा जो हिंदू सनातनी है, जो सनातन समाज है हमारा, वो जातियों में बटा हुआ है। कोई गुज्जर हो गया, कोई जाट हो गया, कोई ब्राह्मण हो गया। अब ये जातियों में बट के सारे बिखर रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि हर आदमी को, हर हिंदू भाई को, हर सनातनी को जगाना है और इन जाति धर्म से उठ कर एक मंच पर लाने का काम करना है, ताकि हम अपने सनातन की रक्षा कर सकें, अपने हिंदू समाज को बढ़ावा दे सकें। और जो ये मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, जो हमारे सनातन को तोड़ने की, अपने हिंदू उसको तोड़ने की जो साजिश रच रहे हैं, ये नाकाम कर सकें, ये हमारा उद्देश्य है। अच्छा, आपने लगता है कहीं ना कहीं आप मतलब तोड़ने की बात कर रहे हैं, अब दूसरे धर्मों पर क्यों मतलब ऐसा आरोप लगाते हैं? नहीं, सच्चाई है ये सच्चाई है। वो कैसा, मतलब थोड़ा बताइए ना। क्रिश्चियन हमारे कन्वर्ट कर रहे हैं हमें। इनका उद्देश्य क्या है? 1947 में जो आज़ाद हुआ था देश, आज़ाद किस बात पे हुआ था? हिंदू मुस्लिम के ऊपर ही तो आज़ाद हुआ था। ये जो अलग देश बना था पाकिस्तान, तो इसलिए तो बनाया था। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने, जिन्ना ने बनाया था, ये सबसे बड़ा गद्दार साड़ा ये जिन्ना था, जिन्होंने एक भारत देश को के टुकड़े कर दिए अपने धर्म के लिए, अपने उसके लिए इन्होंने वो बना दिया, अभी मुस्लिम समाज अलग रहा होगा, मुस्लिम बना। लेकिन यहाँ भी इनको छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? इसलिए छोड़ दिया ताकि आने वाले टाइम में फिर हम भारत के टुकड़े कर सकें। 88 लाख वर्ग किलोमीटर में अपना भारत देश जो था, उसके टुकड़े कर करके इन्होंने सालों ने मुस्लिम देश बना के छोटा बना दिया। 33 लाख उसमें रह गया हम। अच्छा, मैं कई बार सुनता रहा हूँ कि हिंदू खतरे में है। अच्छा, आपने इतने सारे संगठन बनाए, हालांकि बात करें आरएसएस जो हिंदू के ऊपर ही मतलब, और बजरंग दल की बात करें, और एक जो आपका मंच है, इतने सारे जो फिर भी मंच है, फिर भी आप मानते हो कि हिंदू खतरे में है? बिल्कुल, क्योंकि आरएसएस है, ये भी चलो हिंदुत्व का बहुत बड़ा वो संगठन है, लेकिन हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा। अब तो थप्पड़ मारने से काम चलेगा। ये सारे थप्पड़ के यार है, थप्पड़ से मानेंगे, जूत से मानेंगे, ऐसे नहीं मानते। ये जो हमारे देश को तोड़ने की अब्दा केरला स्टोरी है, वो कोई हकीकत है? वो सच्चाई है, बिल्कुल एक सच्चाई है उसके अंदर। ये हमें लफ्ज़ याद है, हमारी बेटियों को फंसाना इनका काम है। ये साले कभी मोनू बन जाए, कभी सोनू बन जाए, नाम धर देंगे अपना हिंदुत्व का, और हमारी बहन बेटियों को बहरा फुसला कर, उनको लफ्ज़ याद करके उनके साथ गलत वो करेंगे। अच्छा, अभी जो कुछ दिन पहले ही 2 दिन पहले ही जो साक्षी हत्याकांड मामला हुआ, और उससे पहले भी हुआ जो फ्रिज में जो मामला सामने आ रहा है, फ्रिज में टुकड़े, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है भाई साहब, हमारी जो बहन बेटियां हैं ना, मैं तो उनसे हाथ जोड़ कर एनडी हरियाणा के उससे कहता हूँ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, इनसे बचो। ये सारे कलावा बांध के भी आएंगे। इनका जो उद्देश्य है, इनके जो दिमाग ब्रेन वॉश हो रहा है इनका, इसलिए हो रहा है भाई भारत को कैसे भी टुकड़े करा जावा है, एक और इसको मुस्लिम देश इसमें से निकाला जावा है, ये हमारी बहन बेटियों को फंसावा है। मैं तो बात जोड़ के यही निवेदन है मेरा तो कि इनसे बचो, इनको पहचानो, इनका मकसद क्या है। क्या मकसद है इनका? मकसद देश को तोड़ना है, देश के टुकड़े करना है, एक और मुस्लिम कंट्री खड़ा करना है। इनकी हिम्मत अगर हमारी बहन बेटियां जाग जाए तो इन सालों की हिम्मत है किसी कटवे की कि हमारी बहन बेटी की तरफ लगाता है, आँख नहीं काट देंगे इनकी। तो इसलिए सबसे पहले तो हमें अपने समाज को जगाना है, एक करना है। हमारा उद्देश्य यही है, समाज सेवा करना, अपने धर्म को, अपने सनातन धर्म को बढ़ावा देना, अपनी बहन बेटियों को इनसे बचाना, कुत्तों से, अपने देश को बचाना। यानी कि इसलिए आपने मंच जो है खड़ा किया? बिल्कुल। अच्छा, आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम आचार्य संजीव है। अच्छा, आचार्य जी, क्या लगता है जिस तरह विकास जी ने बोला कि हिंदू खतरे में है, और बात करें जैसे कि बीजेपी पार्टी जो तमाम नेता जो हिंदू हैं, और उसके बावजूद भी जो हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में है, ऐसा कैसे संभव है? देखिए, संभव ऐसा है कि हमारा देश बहुत बड़ा है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है,
सब लोग अपना अपना प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं कर रहे हैं, सब लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसमें और अधिक लोगों की आवश्यकता है। इसलिए हिंदू जन जागृति मंच बना है, इसकी आवश्यकता है, क्योंकि ये सबके द्वारा किया जाए कार्य। इसको अपने हिंदुत्व को, हिंदू संस्कृति को, आर्य संस्कृति को, योग को, यज्ञ को, ऋषि मुनियों की संस्कृति को बचाना बहुत आवश्यक है। इसमें सबको लगना होगा और सबकी अपनी अपनी विशेषता है, अपनी अपनी अनुकूलता है। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति ने कहा कि मैं हिंदू को बचाऊंगा कि वही बचाएगा, जिम्मेदारी हम सब की है। तो हम सबको मिलजुल कर इसको बचाना होगा। इसलिए जो ये पार्टी है बीजेपी, मान के चले अभी नई संसद का उद्घाटन हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सनातन धर्म की जो परंपराएं होती है उनके अनुसार उसका जो है उद्घाटन कराया है। और हालांकि योगी आदित्यनाथ की बात करें, वो भी नाग संप्रदाय से है, सनातनी से है। उसके बाद भी मतलब ऐसा हो रहा है कि देश में कि मतलब हिंदू लड़कियों की हत्या की जा रही है, तो उसको लेकर के क्या कहोगे? मतलब पार्टी होने के बावजूद ही मतलब आपका ये कहा जाता है कि भाई बीजेपी जो पार्टी है वो हिंदुत्व की पार्टी है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, बीजेपी निसंदेह हिंदुत्व के लिए ही बनी है और मैं इसको जानता हूं कि जनसंघ की स्थापना 1952 में हुई थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसको बनाया था और श्री गुरुजी जो संघ के द्वितीय संचालक थे, उन्होंने इसको आशीर्वाद दिया था कि अपनी संस्कृति, अपने मूल्यों को कैसे बचाएं। तो इसमें निसंदेह वो अपने मूल्यों को बचाने में लगी है बीजेपी। लेकिन मैं जो ये कह रहा हूँ कि सबकी आवश्यकता है इसमें, तो सब लोग इसमें जुटें, सब लोग इसमें करें, तो तब जाकर ये, क्योंकि इतना जहर फैल चुका है और अब समाज को जागरूक करना बहुत आवश्यक है और समाज भी बहुत ज़्यादा अति जागरूक नहीं है। इसलिए समाज को जागरूक करने के लिए भी इस प्रकार के संगठनों की आवश्यकता है। अच्छा, मेरा एक कड़वा सवाल है, क्योंकि एक धर्म में, एक भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते भी हैं और सब रहते भी हैं, तो संविधान के अनुसार सब लोग जो है अपनी मान्यताएं लेते हैं। यस, तो ये कहीं ना कहीं संविधान का उल्लंघन नहीं है कि आप ये कह रहे हो कि बीजेपी जो है हिंदुत्व की पार्टी है? जी, संविधान के विरुद्ध में इसलिए नहीं है कि देखिए, संविधान सबको जीने का अवसर देता है। कहीं नहीं धर्मांतरण के लिए मना है, मतलब उस रूप में कि धमकाकर, चटकाकर, धोखाधड़ी करके, उस पर अत्याचार करके धर्मांतरण करना संविधान में नहीं लिखा। संविधान में लिखा है कि कोई कहीं भी किसी भी संप्रदाय धर्म को स्वीकार कर सकता है, किसी मान्यता को, किसी धार्मिक स्वतंत्रता को ले सकता है। लेकिन जो जैसे कि बताया जाता है कि कलावा बांधकर, यानी धोखे से वो हिंदुत्व धर्मांतरण करते हैं, तो ये हमारे संविधान में नहीं है। तो संविधान के विरुद्ध हिंदू गलत काम नहीं कर रहा है, आर्य गलत काम नहीं कर रहा है। संविधान के विरुद्ध तो खुद वही जो मुस्लिम है और क्रिश्चियन है आदि वही कर रहे हैं। अच्छा, जो मुस्लिम है वो क्रिश्चियन है, मतलब आप उनसे मतलब खफा हो थोड़े? नहीं, जो हमारे संविधान को नहीं मान रहे, जो संस्कृति के अनुसार नहीं चल नहीं पा रहे, उनको वो गलत है। मुसलमान सब गलत नहीं है, सब ईसाई गलत नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। मेरा मतलब है जो गलत कर रहे हैं वो गलत है। जी। अच्छा, जो संविधान को नहीं मानते, संविधान को नहीं, उनके आप खिलाफ हो? जी बिल्कुल, संविधान में सब लिखा है। अच्छा, मतलब कुछ लोग हैं जो यहाँ रहते हैं उनको ये मानना पड़ेगा कि ये भारत देश है, इस देश को अपना देश मानना पड़ेगा, ना कि वो यहाँ कहेंगे और पाकिस्तान की जय बोल लेंगे तो क्या करेंगे फिर? अपने आप को वो कहेंगे हम मुस्लिम हैं, तो हमें फिर कहना पड़ेगा हम सनातनी, हम हिंदू हैं। लेकिन उसके लिए तो कानून बना हुआ है। कानून बाद में देखिए, कानून तब तक आएगा, कोई माँ की इज्जत लूटेगा तो कानून की वो करेंगे क्या? आएगा कानून, कोई कानून वाला बंदा आएगा तो छुटवाएगा, तब तक उसको थप्पड़ नहीं मारा है। ये थप्पड़ के यार हैं, इनको ऐसे नहीं मानने वाला। कानून आपकी उम्र का काफ़ी हो गया है, मतलब लगभग जो है 75 साल देश आज़ाद हुए ना हो गए, उस वहाँ से लेकर के आज तक इस तरह से ही हिंदू जी रहे, या फिर कहीं ना कहीं पहले खुशहाल था फिर दुखी था इससे? नहीं, देखिए, यह तो समय का परिवर्तन है। हिंदू सुखी है, दुखी है, ये तो समाज की बात है। हिंदू एक समाज है। सुख दुख तो देखो हमारे जरूरी आवश्यकता नहीं कि हमें कोई दूसरा पसंद करे। हमारे पास जान है तो हम सुखी हैं, हमारे पास जान नहीं है तो हम दुखी हैं। उसमें किसी का रोल नहीं। जब से बीजेपी पार्टी आई 2014 से, उसके बाद ही जो है ज़्यादा हिंदू खतरे में, ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू तो आप पहले तो इतना बुरा हुआ, अत्याचार हुआ है और सरकार के द्वारा कोई सहयोग नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं। आपको लगता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं अपनी पार्टीबाजी के चक्कर में ऐसा हिंदू मुस्लिम लड़ाने का काम कर रही है? देखिए, यदि कहीं कर रही है, मैं ऐसा नहीं कह सकता। मैं तो ऐसा कह सकता हूँ कि कहीं कहीं ये परिस्थिति मिल सकती है। ये भी कहेंगे सारे मुल्ले कि हाँ ये बच्चे भी, ये हिंदू जनजाति संगठन हमने बना दिया, भाई हमारे बच्चे नोनो ये भी यही पैदा कर रहे, इनके पिछवाड़े पर लात तो मारनी पड़ेगी ना, तो इनको देखना तो पड़ेगा ना। ऐसे काम नहीं चलता भाई साहब। बिल्कुल। यानी कि जो अत्याचार हो रहे हैं, अच्छा आप जो मतलब बच्चे भगवान की देन है, जो नौ बच्चे करें उनके खिलाफ भगवान की देन है तो भगवान के लिए देन है क्या सब? अल्लाह की इनका जो कौन अल्लाह भगवान श्री, हम तो भगवान को मानने वो मानते हैं ना कि भाई अल्लाह की मानना, वो हम उनसे कोई मतलब, हमको लोग गलत नहीं बताते, हमको गाली नहीं देते, लेकिन हमारे धर्म को भी तो गलत ना बताओ ना। हर आदमी को अधिकार है ना अपने धर्म के प्रचार करना, उस पर चलना,
ये नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर ये अपने मानो हम अपना मान लेंगे, लेकिन इनको रहना पड़ेगा यहाँ के कायदे कानून से ही तो रहना पड़ेगा। अच्छा, हिंदू संगठन, ये जन जागृत संगठन है जो, इसके मुख्य कार्य क्या रहेंगे आपके क्षेत्र में? इसके सबसे पहले तो अपने हिंदू समाज को, सनातनी को एक करना, उसके बाद में समाज को एक करना, सारे समाज को जोड़ना, समाज में जो बुराइयां हैं उनको हटाना, और सबसे बड़े तो मेरे मुसलमान जो साले हैं धर्म परिवर्तन करा रहे हैं और हमारे देश को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं, इनको ठीक करना। ये सबसे बड़ा लगता है कि अपना मतलब जो धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, ऐसा कहाँ देखने को मिला? हजार जगह देखने को मिल रहा है। अब ये क्या हो रहा है, ये लव जिहाद पे क्या हो रहा है, हमारी बच्चियों को, बहन बेटियों को तो फंसा रहे हैं ये, कोई नाम बदल के, कोई इसका क्या मतलब है, क्या मकसद है इनका? कभी देखा कभी हिंदू ने किसी ने कोई मुसलमान का अपना नाम बदल के और किसी मुसलमान की बेटी को फंसाया? ये देखा कभी आपने कभी? तो फिर ये जो कर रहे हैं तो हज़ारों कांड कर लिए उन्होंने हमारी बेटियों के साथ। बिल्कुल। तो इसके मतलब इसके खिलाफ जो है भाई ये कदम उठा रहे हैं और देखते हैं कितना क्या रोक पाएगा। अच्छा, इतने बड़े बड़े संगठन जो आज भी काम कर रहे हैं उनको कुछ फर्क दिखाई दिया? जैसे बजरंग दल हो गया, देखो सब अब अपना काम कर रहे हैं, कोई ऐसे कोई गलत थोड़ा है ना संगठन, वो अपने हिसाब से वो काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। अब अपना तरीका होता है, तेरा नेचर अलग है, मेरा नेचर अलग है, मैं हमारे बस का नहीं है भाई हम हाथ जोड़ कर काम करें, तो भाई मान जाओ, तो लट उठाना पड़ेगा ना। शस्त्र तो हमारे भगवान जी, हर हनुमान जी कदा रखे थे, शिव जी बोले। हाँ, ये तो आपके सामने देखो, फोटो दिखाओ ना भाई साहब, ये त्रिशूल के शौक में रखे थे, ये गद्दा रखे थे कि शौक में रखे थे, ये इसलिए था दुष्टों को ठीक करना, इनका काम था। देखिए, संविधान को यदि वो स्वीकार नहीं करते तो ऐसा हिंदू समाज को ऐसा दब्बू नहीं है, हिंदू समाज को भी अपना शस्त्र उठाना पड़ेगा। संविधान का वो सम्मान नहीं करते तो हिंदू क्यों करेगा संविधान का? संविधान क्या है फिर? संविधान कुछ नहीं है। लेकिन शस्त्र उठाने का मतलब ये नहीं है कि खून खराबा करना, आत्मरक्षा के लिए तो उठाना पड़ेगा, रखना पड़ेगा उसको। अच्छा, कहीं ना कहीं लगता है ना कि इसमें मतलब ज़्यादा फूट डालने से मतलब कि आपसी भाईचारा खराब हो? कहाँ भाईचारा, इन्होंने कहाँ, कौन सा भाईचारे की बात करते हैं? ये भाईचारा है इनके अंदर? भाईचारा होता तो हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसा करते, भाईचारा होता तो ये क्या नाम है, एक अपने भारत के टुकड़े कर दिए इन्होंने, पाकिस्तान बना दिया, बांग्लादेश बना दिया, तो बताओ अभी भी अगर हम सोते रहेंगे जागें तो एक और बन जाएगा, फिर उसके बाद एक और बन जाएगा। बांग्लादेश जाए, इनकी जनसंख्या वहाँ देखो क्या कर रहे हैं। अगर भारत में रहना होगा अल्लाह अकबर कहना होगा, ये नारे लगाते हैं कि उनके बाप का है, ये किसका है? ये भारत देश आर्यवर्त का है, ये सनातनी का है, ये हिंदू का है। यहाँ के सभ्यता से रहना पड़ेगा। अच्छा, लास्ट में आप क्या कहना चाहोगे जो कर आपके क्षेत्रवासियों को, मतलब उन लड़कियों को क्या कहना चाहोगे जो उस जाल में फंस रही है, जो अभी यह मामला देखा गया? बेटियों को हम ये कहना चाहेंगे जो भी फंस चुकी है, उनको पता लग गया कि हम फंस चुकी हैं, तो उनको सामने आना चाहिए, विरोध करना चाहिए, अपने घर को, अपने परिवार को, अपने जो जागरूक व्यक्ति हैं उनको बताना चाहिए, निकलना चाहिए, शर्म नहीं करना चाहिए, कोई डर नहीं, कोई बिल्कुल भय नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी बताना चाहिए कि ये मेरे साथ गलत हो रहा है और मेरा सहयोग करो। अच्छा, लड़कियां कहीं ना कहीं कहते हैं कि भाई मैं उनसे प्यार करती हूँ, मतलब शादी करने की, ये कितना सही कितना गलत? नहीं, देखिए, विवाह की व्यवस्था हमारे देश में स्वयंवर की है, अपने वर्ग को स्वयं चुने लड़की, और जब स्वयं चुनेगी तो उसका जीवन भी अच्छा रहेगा। लेकिन स्वयं चुनना किसको है? व्यक्ति तो ये है ना, मैं तो आचार्य संजीव हूँ मेरा नाम, तो चलो आपका नाम है, किसी और का भी नाम है। जब मेरी एक बेटी, मैं तो इतना बड़ा हो रहा हूँ, मेरी बेटी एक व्यक्ति से प्यार कर रही है फंस कर कि ये हिंदू है और ये अच्छा है, ये बढ़िया बोलता है, खाली इन्हीं बातों से यदि प्यार करती है और 2 साल बाद, 1 साल बाद या 6 महीने बाद वक्त देखती मैं दुष्चक्र में फंस गई, तो उसके लिए मेरा ये सुझाव है कि नहीं, उसको पहले देखना चाहिए कि व्यक्ति कौन है, लड़का कौन है, किससे मुझे प्यार करना है, मुझे जीवन भर वो रखेगा कि नहीं रखेगा, जैसा प्यार आज कर रहा है ऐसे जीवन भर रखेगा नहीं रखेगा। तो ये सब आकलन करना चाहिए, बेटी को ऐसे फंसना नहीं चाहिए। अच्छा विकास जी, एक बात बताइए मेरे से, अगर हिंदू लड़की मुसलमान लड़के से शादी करती है, इसमें गलत है? बिल्कुल गलत है। इनके अंदर छल कपट है मेरे भाई, इनके अंदर छल कपट है जो नहीं। इनका मकसद ही क्या है? इनका मकसद यही है, हमारी बहन बेटियों को फंसाओ लव जिहाद में और इनसे बच्चे पैदा कराओ और अपने छोड़ दो। अगर जो मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी करती है, इसमें भी गलत है? तो बिल्कुल मुस्लिम लड़की स्वागत है, क्योंकि हमारे धर्म में ऐसा नहीं है ना, हम तो इज्जत मान सम्मान से रखे हैं। ये तो सारे बच्चे पैदा करने की मशीन बनाता है, लड़की का, औरत का। हमारे अंदर भी है, 3 तलाक से वो मिल जाएगी निजात, स्वतंत्र नहीं मिलेगी। यहाँ तो आओ, मोस्ट वेलकम है। और मैं तो ये मानता हूँ, ये जो सारे मुस्लिम है, ये अभी जो बने हुए हैं ये अपने हिंदू धर्म में वापस आवा है, क्योंकि इनसे सनातन धर्म तो बहुत पुराना, सबसे पुराना प्राचीन धर्म सनातन धर्म था, आर्यवर्त देश का था। ये कहाँ से आए? ये तो ज़बरदस्ती, बच्चा अपनी माँ के तक पैदा होता है तो हिंदू सनातनी हुआ है, बाद में उसको ये उसके लिंग वगैरह काट कूट के उसके अंगों को तब ये मुसलमान बना हुआ है, कोई क्रिश्चियन बना हुआ है। तो ये तो भगवान की वो है,
चलो हमारे साथ देख सकते हैं हिंदू संगठन के विकास जी और आपका नाम आचार्य संजीव। आचार्य संजीव जी हमारे साथ मौजूद है। गांव के काफ़ी लोग भी यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ पे उद्घाटन किया है। एक अच्छी पहल ये जो कर रहे हैं समाज के लिए, एक हिंदुत्व के लिए जी अच्छा हिंदुत्व के लिए कर रहे हैं काम। हाँ जी बिल्कुल। क्यों आपने नहीं लगता कि हम जो सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलजुल कर प्यार से रह सकते सभी धर्म कौन जी, धर्म तो एक ही है, बाकी तो मत है। हैं? हाँ, मुस्लिम के मत है, ईसाई के मत है, धर्म तो एक है ना जी, सनातन धर्म। सनातन धर्म। हाँ, वो एक मिलकर तो हिंदू क्या है? हिंदू एक सनातन धर्म का हिस्सा है जी। हाँ जी, ये तो शब्द बन गए ना, ये तो हम सनातन ही है। हिंदू तो अपने भारत की पहचान है। अगर हिंदुत्व नहीं है तो भारत की पहचान ही नहीं है। ठीक अपने भारत की जो पहचान है सनातन से, हिंदुत्व से है। अगर एक मुसलमान हज पे जाता है तो उसकी पहचान भी एक हिंदू उससे होती है, ना कि कोई मुस्लिम, ना कोई हाँ वो हमारे पास करते हैं, हिंदू मुसलमान है, ठीक है, पहले करते हैं। ये बात आप देख लियो। जो